हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल के माध्यम से मैं टेक्निकल सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, जो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसको कंप्लीट कराने का आपसे वादा किया था, और जिसमें मैं अपने रेगुलर वे से चल रहा हूँ। कुछ वजह से अपने क्या है, अभी खेती का काम हो गया है कंप्लीट, तो उस वजह से मेरे को क्लास रिकॉर्ड करने में और आपको प्रोवाइड कराने में थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा सका। अब हमारे नेक्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे, तो हम अपने 2 चैप्टर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में कंप्लीट कर लिए थे, जो है सेफ्टी एंड हेल्थ और टूल्स। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो जाके उनके चैप्टरों का कंप्लीट कर लीजिए। और हमारा 3rd चैप्टर चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में ये हमारी 4th क्लास है, तो हम पढ़ेंगे अब आगे। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में मैंने बहुत सी चीज़ें बताई थी आपको कि परमाणु किससे मिलकर बना होता है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक के बारे में बताया। तो आज मैं उसका थोड़ा बता देता हूँ, जो एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे कि हमारे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, उसका में वेट कितना होता है और उसकी खोज किसने की थी। तो हमारा सबसे पहला कण है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जो होता है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यदि एएमयू में पूछे, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, उसमें इसकी वैल्यू होती है 0.00055, और इसके खोज करते हैं जे थॉमसन। अगला कण है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस के 1.6, क्योंकि प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, तो ये होता है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, किलोग्राम। एटॉमिक मास यूनिट में पूछे 1.0081 AMU। इसकी खोज किसने की थी, प्रोटॉन की? तो इसकी की थी रदरफोर्ड ने। अगला कण है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को कितना आवेश होता है? इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है, और जो इस पर चार्ज होता है वो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻31, और AMU में पूछे तो वो होता है 1.0090 AMU, और इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो ये हमने लास्ट क्लास में जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने एक जगह लिख दिए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारी बच रही है, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ेंगे हम परमाणु संरचना के कुछ नियम हैं कि हम परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो किस हिसाब से भरते हैं। तो आप हेडिंग डालिए, परमाणु संरचना के नियम। तो परमाणु संरचना के कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले लिखिए, जो परमाणु है वो सामान्य अवस्था में उदासीन होता है, क्योंकि जितने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमारे परमाणु के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो आप लिखिए, पहला नियम होता है परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, जो हमारा परमाणु है वो सामान्य अवस्था में उदासीन होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि जितने हमारे ऋणावेश होंगे उतने ही हमारे जैसे कि प्लस के 5 हमारे क्या है, एक परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही प्रोटॉन होंगे।
तो 5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के 5 पॉजिटिव के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। तो अगर एक नियम तो ये है कि परमाणु सामान्य अवस्था में क्या होता है, उदासीन होता है। क्यों होता है, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतने इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है। तो हमने लिखा था इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। अगला नियम क्या है, अगला नियम है जो परमाणु है, जैसे ये क्या है, कोई परमाणु है, ये उसका क्या है, केंद्र। केंद्र को हम क्या बोलते हैं, नाविक। नाविक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। और इसके चारों तरफ क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। ये इसके क्या क्या चारों तरफ क्या होती हैं, कक्षाएं। तो इन कक्षाओं में हम इनको किससे डिनोट करते हैं, तो आप नोट कीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, और क्योंकि इसमें दूसरे नियम को समझाने में टाइम लगेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या नोट कर लिया करो। जैसे कि ये हमारा क्या दूसरा नियम है, जैसे कि ये कोई केंद्रक है, इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये उसके क्या है, कक्षाएं, ठीक है, ये उसके क्या हैं, कक्षाएं किसी परमाणु की। ये इसकी कक्षा है। तो पहली कक्षा को बोलते हैं के, दूसरी को एल, एम, एन, आगे ओ, पी, क्यू चलती रहती हैं। इसको क्या होता है, पहली संख्या को हम क्या मानते हैं, एक नंबर, एन बराबर, इसको एक नंबर मानते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो परमाणु की कक्षाएं हैं उनको हम किससे व्यक्त करते हैं, के, एल, एम, एन से। तो आप नोट कीजिए, परमाणु की कक्षाओं को के, एल, एम, एन से व्यक्त किया जाता है। और जो ये हमारी KLM है, इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं। जैसे कि एल कक्षा में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, एम में कितने भर सकते हैं, तो अब हम एक सूत्र से भरते हैं। और किसी भी जो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, 2n² होती है। अब यह 2n² क्या होता है, तो 2n² होता है, जैसे कि हमको निकालने हैं कि के में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जो सामान ले जाए उसको जल्दी। जैसे कि हमको निकालने हैं के कक्षा में हमको कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो के में बराबर एन बराबर क्या लेंगे हम, कि ये के नंबर की ऑर्बिट है, तो ये हमारी क्या है, के पहले नंबर की ऑर्बिट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो 2n²। अब तो आप 2 रखिए और n की जगह क्या रखना हमको, 1। तो आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना, 1 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि हम के में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगली संख्या है तो के बराबर क्या लिया हमने, के में एन का मान क्या लिया, 1। अगली कक्षा कौन सी लेंगे हम, 2 नंबर की, तो कौन सी होती है, एल। एल में हम एन बराबर क्या लेंगे, 2। तो इसमें भी 2n² लगाइए, तो आप 2 की जगह 2 रखिए, और 2 n की जगह हम क्या रख लेंगे, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, और 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो उसमें कितने आ जाएंगे, 4 दूनी 8। तो हम दूसरी कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी है n बराबर 3 लेंगे, वो कक्षा कौन सी होगी हमारी, m। तो m में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n² से निकालिए, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर करेंगे बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 को हम 2 से गुना करेंगे तो आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हम तीसरी कक्षा में भर सकते हैं। अगली कक्षा कौन सी हमारी, चौथे नंबर की, तो उसमें लेंगे n बराबर हम 4। तो वो कौन सी कक्षा है, n। तो n में हमें देखते हम कितने इलेक्ट्रॉन, 2n²। तो 2 और n की जगह हमको क्या रखना है आपकी बार, 4। तो 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16। तो 4 का स्क्वायर 16 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 32। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं, 32। मतलब कि पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं,
2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, और दूसरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, तीसरी कक्षा में हम 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, चौथी कक्षा में हम 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो ये हमारा क्या है, सीक्वेंस भरने का ये क्या है फॉर्मूला, जिसको हम किससे भरते हैं, 2n² के एक फॉर्मूले से हम भरते हैं कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है। तो हम दोस्तों नोट कीजिए, परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं, KLMNO से, और जिसमें उनकी कक्षाओं में जो अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं वो हम इस सूत्र से डिसाइड करते हैं 2n² से। तो 2n² में जब हमने 1 रखा, मतलब कि पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, तो ऐसे आगे चलता रहता है। तो अब दोस्तों आगे चलते हैं, अगला नियम, ये 2 नियम लिखा दिए हैं, और अगला तीसरा नियम नोट कीजिए। तो तीसरा नियम नोट कीजिए। तीसरा नियम क्या है, जो परमाणु की अंतिम कक्षा होती है, जैसे कि ये कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कोई केंद्रक है और ये परमाणु की अंतिम कक्षा है। तो परमाणु की जो अंतिम कक्षा होती है सबसे भारी ऑर्बिट, उसमें अधिकतम परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या उससे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारी जो परमाणु की लास्ट ऑर्बिट होती है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज़्यादा हम नहीं भर सकते लास्ट कक्षा में। और जो आखिरी कक्षा होती है, अगला नियम क्या है, परमाणु की अंतिम कक्षा से पहली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे ये कोई परमाणु है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक की क्या है ऑर्बिट, तो ये हमारी क्या सबसे भारी ऑर्बिट है। ये इससे पहले की ऑर्बिट होगी कुछ, तो उसमें ना हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते लास्ट की कक्षा से पहली वाली ऑर्बिट में भी। हम लास्ट 8 से ज़्यादा हम उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, 8 इलेक्ट्रॉन हम उसमें मैक्सिमम भर सकते हैं। फिर जो बचेंगे उनको हम अगले वाले में भरेंगे, जो अगली भारी ऑर्बिट होती है, जो नेक्स्ट ऑर्बिट होती है उसमें। तो हम परमाणु की अंतिम कक्षा से पहली, मतलब कि पहले वाली कक्षा, अंतिम कक्षा से पहले वाली कक्षा, पहले वाली कक्षा में, जो उससे पहली कक्षा होती है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब दोस्तों अगला आगे नोट कीजिए। अब हम चलते हैं, जैसे तो ये हमारा क्या है, परमाणु संरचना से संबंधित कुछ नियम थे, तो आप जो नोट कर लीजिए। पहला नियम क्या था, परमाणु उदासीन होता है। पहला नियम क्या था, जो परमाणु होता है वो हमारा उदासीन होता है, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने उसमें ऋणायन होते हैं, उतने ही उसमें धनायन होते हैं, इसलिए क्या होता है, वो उदासीन होता है। अगला नियम क्या था, जो परमाणु की कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट होती हैं, उनको हम किससे डिनोट करते हैं, KLMNOP, ऐसे चलते हैं। और उनको हम क्रम संख्या से n = 1 लेते हैं यदि पहली ऑर्बिट है, दूसरी है तो 2 लेते हैं, तीसरी है तो 3 लेते हैं। और जो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम, वो एक सूत्र होता है 2n², उसके माध्यम से भरते हैं कि उसमें मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और अगला नियम क्या है, जो परमाणु की भारी ऑर्बिट होती है, सबसे लास्ट की ऑर्बिट होती है, उसमें मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो वो है 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भारी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या उससे कम ही होते हैं। और जो भारी कक्षा से पहले वाली, जैसे कि ये कोई परमाणु है, ये उसकी भारी कक्षा है, तो उससे जो उसकी पहली कक्षा है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हम अधिकतम भर सकते हैं, 8 से ज़्यादा हम उसमें नहीं भर सकते चाहे। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनको हम अगली वाली कक्षा में भरेंगे। तो आपके ये 4 नियम है परमाणु संरचना के नियम। अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों नोट कीजिए, अब हम पढ़ेंगे कि परमाणु क्रमांक, कि हमारा परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो हम नोट हेडिंग डालिए परमाणु क्रमांक। अब पढ़ेंगे हम परमाणु। दोस्तों परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, जैसे दोस्तों ये कोई
परमाणु है तो इसमें क्या है, ये उसका प्रोटॉन न्यूक्लियस है, मतलब नाभिक है, तो इसमें प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। और जो इसमें ऑर्बिटों में चक्कर लगाते हैं वो होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऑर्बिट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जितने हमारे प्रोटॉन होते हैं उतने हमारे क्या होते हैं, इसमें जितने हमारे इसमें प्रोटॉन होते हैं उतने हमारे से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, किसी तत्व के एक परमाणु में, मतलब कि एक परमाणु में तो हम इलेक्ट्रॉन देख, परमाणु क्रमांक मतलब कि एक परमाणु हम ले रहे हैं, उसमें देख रहे हैं हम कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं हम, तो परमाणु क्रमांक की हम डेफिनेशन लिखिए, किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे कि ये परमाणु है तो इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मैंने परमाणु संरचना के नियम में फर्स्ट टाइम ही पढ़ाया था। तो हम क्या बोल सकते हैं, या परमाणु की संख्या, जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं, या प्रोटॉन जितने हैं उनको भी हम परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं। तो हमने क्या बोला, तो हम इसमें लिख सकते हैं जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक कैसे कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो ये हमारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कैसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे कि किसी परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 5। जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको नहीं दे रखी प्रोटॉन की संख्या, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 13 है तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 13। क्योंकि जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में से किसी की भी एक संख्या लोगे, जैसे प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा परमाणु क्रमांक। तो अब हम पढ़ेंगे परमाणु भार, मतलब कि परमाणु भार क्या होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, जैसे परमाणु का भार कितना होता है। तो जो परमाणु का भार होता है वो दोस्तों नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और कमेंट्स करना एक प्यारा सा खूबसूरत सा। अब हम पढ़ेंगे क्या, परमाणु भार। परमाणु भार किसे कहते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या न्यूक्लियस है। इसमें होते हैं प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से हमारा न्यूक्लियस बनता है। और ये उसके क्या होते हैं, इसमें ऑर्बिट होती है, कक्षा होती है, जिसमें हमारे क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार किसे कहते हैं, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं और उसमें कितने न्यूट्रॉन हैं, तो उन दोनों की संख्या को हम बोलते हैं क्या, परमाणु भार। परमाणु भार हम क्यों बोलते हैं, प्रोटॉन ही क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो हम कोई दूसरा परमाणु उससे ले सकता है, खींच सकता है, परंतु इलेक्ट्रॉन को हम परमाणु से कभी अलग नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को हम परमाणु से अलग नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को अलग नहीं, परमाणु से हम प्रोटॉन को अलग नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को अलग कर सकते हैं। तो हम क्या है, परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु भार। तो दोस्तों नोट कीजिए परमाणु भार किसे कहते हैं। तो इसमें लिखिए आप, किसी तत्व के एक परमाणु, मतलब कि मैंने एक परमाणु ले रहा हूँ, क्योंकि किसी तत्व में बहुत सारे परमाणु होते हैं, उनमें से मैंने एक परमाणु ले लिया। और क्योंकि हम परमाणु का भार पढ़ रहे हैं तो एक ही परमाणु को पढ़ रही हैं। तो किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या उसका परमाणु भार कहलाता है। तो परमाणु भार किसे कहते हैं? परमाणु भार किसे कहेंगे हम? तो लिखिए, परमाणु भार बराबर क्या होता है? परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये हमारा क्या होता है? परमाणु भार। दोस्तों नोट कीजिए कि परमाणु भार किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित, किस एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब कि दोनों की संख्या का योग हमारा परमाणु भार कहलाता है। तो दोस्तों नोट कीजिए, परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ कि किस तरह हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले भी सकते हैं। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे दोस्तों एक ये क्वेश्चन है कि परमाणु तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है? 29, और उसका परमाणु भार कितना है? 64। तो हमको क्या निकालना है? न्यूट्रॉन की संख्या उस परमाणु में कितनी है। तो हवाले मैंने एक क्वेश्चन हवाले एक फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें। परमाणु भार बराबर क्या होता है? परमाणु भार बराबर होता है क्या? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये हमें हवाला लिखवाया था, है ना। और इससे पहले क्या लिखवाया था? मतलब कि जिस एक किसी भी परमाणु जो प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, नहीं, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये क्या होता है? उसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो हमारे 29 क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, क्योंकि 29 उसमें प्रोटॉन होंगे, 29 उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये परमाणु भार कितना दे रखा है हम उनको? 64। तो परमाणु भार लिख लीजिए आप 64। अब प्रोटॉन की संख्या कितनी है? जितने हमारे उसमें इलेक्ट्रॉन है और जितने ही हमारे उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतने ही हमारे प्रोटॉन होते हैं, और उतने उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। तो ये 29 हमारे क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जितने 29 इलेक्ट्रॉन होंगे 29 ही प्रोटॉन होंगे। तो हमारे कितना हो जाएगा? 29 ये हो जाएंगे प्रोटॉन की संख्या, प्लस क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हम निकाल रहे हैं तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब हमको न्यूट्रॉन निकालना, तो इसको हम भेज देंगे। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 64 माइनस 29, क्योंकि ये इधर आएगा। तो 64 माइनस 29, 64 में से माइनस 29 करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना? 35। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? 35। तो ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि परमाणु क्रमांक 29 है, परमाणु भार 64 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो आप इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों नोट कीजिए, अब हम चलते हैं आगे। तो मैं मिटा देता हूँ इसको। अब हम पढ़ेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालिए आप, संयोजी इलेक्ट्रॉन। दो एक डेफिनेशन है, उनको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो आप दो नोट कीजिए। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो किसी जैसे ये कोई परमाणु है और इसकी क्या है? भारी कक्षा। जो भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो हमारे जैसे परमाणु होता है, इसकी भारी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक होता है डेफिनेशन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप दूसरी हेडिंग डालीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं हम मुक्त
इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? जैसे ये हमारा कोई परमाणु है तो कई सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई अपनी कक्षाओं में फिक्स नहीं हो रहे होते। कई सारे इलेक्ट्रॉन वो क्या है, कभी इसके कक्षा में जाएंगे, कभी एल में जाएंगे, कभी एम में जाएंगे। मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, फिर वहाँ चलेगा, फिर वहाँ चलेगा। मतलब कि कभी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में फिक्स नहीं रहता, कभी पहली कक्षा में, कभी दूसरे में चल जाता है, फिर वापस पहली में जाता है, कभी पाँचवीं में चल जाता है। तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, जो अपनी कक्षाओं में स्थिर नहीं होते, मतलब कि जो परमाणु में इधर उधर डोलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? वे इलेक्ट्रॉन जिन पर वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में जो वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी भी कक्षा में नहीं होते हैं, बल्कि इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु की किसी भी कक्षा में नहीं होते हैं, मतलब कि इधर उधर वो क्या करते हैं, गमन करते हैं, कि ऑर्बिटों में क्या है वो फिक्स नहीं होते हैं, वो क्या है इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो परमाणु कक्षा की सबसे भारी ऑर्बिट होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों नोट कीजिए, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्त नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जो भी वीडियो में डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और दोस्तों नोट अपने हाथों से बनाइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि क्लास अच्छी लगी तो प्यारा सा जाते खूबसूरत सा कमेंट्स करते हुए जाना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।